ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज विच इज नेक्स्ट.js, जिसमें हम कंप्लीट नेक्स्ट.js को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज नेक्स्ट.js एंड व्हाट प्रिजिक्वेट टू लर्न नेक्स्ट.js एंड हाउ वी सेट अप अ प्रोजेक्ट इन आवर सिस्टम। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज नेक्स्ट.js। नेक्स्ट.js एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जो फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है, जिसके अंदर बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों ही होते हैं। ये वर्सल द्वारा मेंटेन किया जाता है एंड ये वाइडली यूज होने वाला पूरा फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। चलते हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट.js सीखने से पहले क्या क्या हमें आना चाहिए और कितना आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि नेक्स्ट.js मैंने आपको दो चीजों में डिपेंड होता है, विच इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये दोनों का ही मिक्सचर होता है, इसमें बैक एंड भी होता है, फ्रंट एंड भी होता है। मानते हैं फ्रंट एंड एंड सेकंड फॉर बैक एंड। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमें फ्रंट एंड में क्या क्या आना चाहिए। देखो, फ्रंट एंड में यूज करता है ये रिएक्ट। क्या यूज करता है? रिएक्ट। अब पहले बात करते हैं कि रिएक्ट में हमें क्या क्या आना चाहिए, तब हम बात करेंगे नेक्स्ट.js में क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्ट में हमें क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहली बात चलते हैं, देखो रिएक्ट में सबसे पहले आना चाहिए व्हाट इज JSX, कि JSX का यूज कैसे किया जाता है। सेकंड थिंग, कंपोनेंट्स। आपको पता है कि रिएक्ट जो होता है पूरा कंपोनेंट्स पे डिपेंड होता है, तो आपको कंपोनेंट्स तो मस्ट है आना। सेकंड थिंग, प्रॉप्स। प्रॉप्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे डेटा पास किया जाता है, ये चीजें। थर्ड वन होता है, जो होता है आपका लेआउट्स, तो हम चिल्ड्रन भी बोलते हैं, जैसे चिल्ड्रन पास करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है इनको, लेआउट्स या कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद राउटिंग, कि रिएक्ट में राउटिंग कैसे वर्क करती है। एंड थोड़ा बहुत आना चाहिए कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशंस कैसे अप्लाई की जाती है। बस इतना ही आना चाहिए, उसके अलावा ज्यादा जरूरत नहीं है। और आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो इतना तो बहुत कंफर्ट है। अब बात की जाए, अगर हमें रिएक्ट नहीं आता तो क्या करें, तो एक काम करो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्ट किस पे डिपेंड है। रिएक्ट डिपेंड होता है आपके कंप्लीट जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, इस पे जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट कौन से मॉड्यूल पे डिपेंड होता है? ES6 पे। ES6 पे डिपेंड होता है। अब ES6 के हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ज्यादा यूज होते हैं। वो कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं। तो वो कुछ है, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट होता है आपका एरे, सेकंड ऑब्जेक्ट, और उससे भी मस्ट होता है वो होता है आपका लेट वेयर कॉन्स्ट। इनका पता होना चाहिए कि लेट का यूज होता है, वेयर का यूज होता है एंड कॉन्स्ट का यूज होता है। जब ये तीनों चीज पता होती है, उसके बाद आता है मेन कॉन्सेप्ट, विच इज रिस्ट्रक्चरिंग। चाहे वो एरे की हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्ट कैसे करते हैं किसी भी एरे को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा फैंसी होता है, विच इज एरो फंक्शन। एरो फंक्शन होता है जो आपका एनुअल फंक्शन भी बोला जाता है। एंड एक और चीज है जो आपको अगर एडिशनल पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, विच इज मैप, फिल्टर एंड, जो क्या एक हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं जो एज अ पैरामीटर अपने आप में एक कॉल बैक लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं एंड वाइडली यूज होते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड का। देखो, फ्रंट एंड में आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट.js जो होता है वो यूज करता है रिएक्ट को। अब रिएक्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इस सीरीज के अंदर हम पूरा कवर करेंगे, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक सारा कुछ। अभी देखो, जब हमें रिएक्ट नहीं पता तो उससे पहले बताना चाहिए कि हमें ES6 के मॉड्यूल्स, जैसे कि एरे, ऑब्जेक्ट, लेट वेट कॉन्स, फीचरिंग, एरो फंक्शन, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। ठीक है, ये होता है हमारा फ्रंट एंड का। अब बात करते हैं नेक्स्ट.js के बैक एंड की। अब बैक एंड में यूज करता है क्या है, ये यूज करता है नोड.js का, प्योर नोड.js का, नोड.js। अब नोड.js में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, बैकएंड का मतलब होता है सर्वर। सर्वर में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, ये डीबी कनेक्शन। डीबी कोई सा भी हो सकता है, आपका पोस्टग्रेस हो सकता है, मोंगोडीबी हो सकता है, माइस्क्यूएल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, डीबी कनेक्शन। सेकंड थिंग आती है, डीबी कनेक्शन होने के बाद सेकंड थिंग आती है आपकी, विच इज सर्वर, HTTP सर्वर। देन HTTP मेथड्स, पूरा काम HTTP होता है, तो HTTP मेथड जो क्या करता है आपका। देखो, सर्वर का मतलब है कि आप सर्वर बनाओगे, लाइक आपने बनाया कि इस राउट पे मेरे को ये डेटा पास करना है, या फिर ये डेटा मुझे भेजना है। मेथड्स, ये गेट होगा या पोस्ट होगा या पुट होगा या फिर डिलीट होगा, तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी है। सेकंड थिंग, आपको थोड़ा पता होना चाहिए एफएस मॉड्यूल के ऊपर। एफएस मॉड्यूल, एफएस मॉड्यूल का यूज है कि आप किसी भी फाइल को रीड राइट कर सकते हो। अब आपको कोई भी फाइल हो सकती है, लाइक आपका डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, चाहे वो इमेज हो, कोई भी हो सकता है, उसके लिए यूज होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें तो हमें पता होना चाहिए।
और भी मॉड्यूल्स है, लाइक आपका पाथ मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप करते करते सीख जाओगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जेएस फेमस क्यों है। देखो, इतना हमें पता नहीं चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये सीखना है। बट हमें सीखना क्यों है, नेक्स्ट जेएस हमें ये सिखा क्यों रहा है, और हम सबसे बड़ी बात कि नेक्स्ट जेएस को ही क्यों सीखे, और भी मार्केट में फ्रेमवर्क है उनको क्यों नहीं सीखे। तो देखो, नेक्स्ट जेएस में हमें चार चीजें मिलती है जो इसको यूनिक बनाती है सब फ्रेमवर्क से। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहली बात होती है SSR, विच इज सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग जो क्या करती है, आपके डेटा को, अगर डेटा आपका जेसन में या फिर XML में, उसको कन्वर्ट करके देती है किसमें, HTML में। जब आप वेबसाइट खोलोगे तो आपको प्लेन HTML मिलता है, वहां पर कोई भी जेसन नहीं मिलेगा, कोई भी कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग होती है विच इज SSG, इसको बोला जाता है स्टैटिक साइट जनरेशन। इसका मतलब होता है कि आपकी पूरी वेबसाइट को स्टैटिक कर देती है। जनरेशन स्पेलिंग गलत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, वही गलत स्पेलिंग है तो ये क्या करती है, आपकी वेबसाइट को स्टैटिक में कन्वर्ट कर देती है। लाइक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये क्या करेगी, अब जब उसको बिल्ड करोगे तो पूरे पूरे पेजेस को ये एज अ HTML कन्वर्ट कर देगी और आपको दे देगी बिल्ड टाइप पे ही। ठीक है। थर्ड वन होती है विच इज CSR, इसको बोलता है क्लाइंट साइड रिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इसका मतलब होता है जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तब उसको पेज ला कर देती है। पेज यानी कि जेसन में, डेटा में, XML में, किसी भी फॉर्म में वो ला के देती है। ठीक है। फोर्थ वन होता है, इसको बोलता है ISR और ISG। ISR बोल लो, ISG बोल लो। ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंटल साइट स्टैटिक जनरेशन, जनरेशन और रिवेल्डेशन। जो आर होता है इसका मतलब होता है रिवेल्डेड। रीजनरेशन और रिवेल्डेड एक ही होता है, जनरेशन। तो इनका मतलब क्या है, देखो जब हम स्टैटिक का जनरेशन करते हैं ना, तो क्या करता है, ये पूरे पूरे पेजेस को हमें स्टैटिक डाउन करके देता है। बट मान लो कल को वो पेज कुछ और चेंजेस होते हैं, यानी कि जो API आ रहा था, जो यूज कर रहे थे हम, उसमें और प्रोडक्ट घटते हैं या फिर प्रोडक्ट बढ़ते हैं, तो क्या हुआ, तो ये क्या करता है, ये उसको रिवेलिडेट करता है। ये क्या करता है कि जो तुम्हारा अपडेट है ना, उसको ये काम करता है अपडेट का। तो ये चार चीजें होती हैं जो नेक्स्ट जेएस को यूनिक बनाती है सब फ्रेमवर्क से। ठीक है, कुछ फ्रेमवर्क्स में होते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स में नहीं होते हैं, बट ये नेक्स्ट जेएस के अंदर इनबिल्ट आते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट जेएस का अब चल रहा है वर्जन 14, तो हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट सेटअप की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड सीखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि नोड जेएस, पहले सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है कुछ चीजें, जैसे कि नोड जेएस। जो बेसिक सी चीज है जो हमें इंस्टॉल करनी ही करनी है। अगर हमें रिएक्ट स्टार्ट करना है तो नोड स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमें नोड जेएस स्टार्ट करना है तो, सॉरी, नोड जेएस का ऐप बनाना है, तो हमें नोड जेएस भी चाहिए ही चाहिए होगा। तो इस बेसिक सिंपल चीज। तो अभी करंट वर्जन चल रहा है 20.10.0। ठीक है, अगर मैं अपना चेक करूँ CMD में, तो सिंपल लिखना है आपको नोड माइनस 20.10.0, विच इज मेरा सफिशियंट है। अगर आपका नहीं है, आप क्या करते हो, यहाँ से सिंपल डाउनलोड करोगे और गेम की तरह इंस्टॉल करोगे और आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये ध्यान रखना, LTS करना, करंट मत करना, क्योंकि करंट में क्या होता है, कुछ बग्स होते हैं। LTS होता है क्या, लॉन्ग टाइम सपोर्ट, यानी कि आगे तक काम करेगा। करंट में क्या होता है, चल रहा है ठीक है, नहीं है, अगर फेल हो गया तो इसको रिमूव कर देंगे ये। ठीक है। अब चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन पे, चलते हैं सबसे पहले। तो नेक्स्ट चीज का पूरा सेटअप करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, एक कमांड कॉपी करना है, विच इज npx create next app at the latest। तो इसको कॉपी करते हैं एंड चलते हैं किसी फोल्डर के अंदर। तो मेरा फोल्डर ये है, तो मैं इसको क्या करूंगा, VS कोड में खोल लूंगा। तो VS कोड क्या है, एक आईडी है जो आपको प्रोवाइड करती है कुछ एक्सटेंशन, जिसकी वजह से आप अपने डेवलपमेंट को बहुत फास्ट कर पाओगे। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो सिंपल जाना किस पे, गूगल पे, एंड लिखना है आपको VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड सिंपल लिखना है आपको, एंड मिल जाएगा आपको। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता है और बहुत लाइट वेट आपका आईडी है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने मैक के हिसाब से, लिनक्स के हिसाब से एंड विंडोज के हिसाब से, बहुत ईजी तरीके से। तो मैं विंडोज के हिसाब से तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसी के अंदर कंटिन्यू करूंगा। चलते हैं एंड दोबारा क्या करना है, सेव करता हूँ सबसे पहले। अब देखो, मैंने कमांड जो कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद मुझे देना है फोल्डर का नेम, या फिर मैं इसको सिंपल पेस्ट करता हूँ तो मेरे से पूछेगा कि आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है। तो इसने पूछा व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, तो मैं बोल देता हूँ भाई माई ऐप। तो जो मेरा प्रोजेक्ट का नेम है वो क्या है, माई ऐप, सिंपल से बोल दिया। अब पूछ रहा है क्या आप अपने प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ भाई अभी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिफॉल्ट सेटिंग कर लूंगा। जो भी पूछेगा उसका यस यस या नो नो, जो अपने आप मुझे सजेस्ट कर रहा है मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सिंपल सा यस यस किया इससे। ठीक है। अब देखोगे तो इसने कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स बना के दिए, जैसे कि ऐप, पब्लिक, ESLint, डॉट गिट इग्नोर, जेएस कॉन्फिग, नेस्ट कॉन्फिग, पैकेज जेसन, पोस्ट CSS एंड रीडमी एंड टेलमेट। सबसे पहले देखते हैं ऐप का क्या यूज है।
देखो ऐप के अंदर क्या है, पहले जब नेक्स्ट.js 12 में काम करते थे हमें मिलता था पेजेस डायरेक्टरी, जिसके अंदर हमें मिलती थी अंडरस्कोर app.js, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा जो जितना भी सेटअप था वो हम करते थे। अंडरस्कोर app.js क्या थी, हमारी मेन फाइल थी जिसको हम रन करते थे। बट यहाँ क्या चेंजेस है, या ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अंडरस्कोर app.js फाइल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जगह कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, पेजेस और लेआउट के अंदर। अब यहाँ पर एक फाइल नहीं मिल रही, अब यहाँ मिलेगी आपको दो दो फाइल मिलती है जो आपकी रन होती है। अब इनका स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है, जैसे कि एक फोल्डर के अंदर अगर आप पहले राउटिंग करते थे, आप क्या करते थे, आपने बनाया about.js, तो वो क्या होती थी, आपकी राउटिंग फाइल बनती थी। बट यहाँ चेंजेस है, आपको फोल्डर बनाना है अबाउट नाम से, उसके अंदर फाइल बनानी है किस नाम से, पेज नाम से। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, तो ये चीज हम करके देखेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। कुछ चीज समझते हैं, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, अब आपने रिएक्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा नोड मॉड्यूल्स क्या होता है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे जितने पैकेज हमें यूज होने वाले हैं, जितनी भी डिपेंडेंसी हमें यूज होती है नेक्स्ट.js ऐप को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वो है आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ये डेवलपमेंट के लिए होता है, जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तब हम इसको पुश नहीं करते हैं, वहां पर इसको ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लिया जाता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है। पब्लिक के अंदर पब्लिक एसेट्स होते हैं जो कि हमारे पब्लिक मीडिया एसेट्स करती है। जैसे कि मुझे कोई इमेज रखनी है, अब मुझे पब्लिकली शो भी करनी है उस इमेज को, तो मैं क्या करूंगा, इमेज पब्लिक के अंदर रखूंगा। तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं करूँ यान टैब, तो यान क्या है, बेसिकली आपको सिंपल लिखना क्या, npm i -g यान, -g यान। यान क्या होता है, एक npm की तरह होता है, बिल्कुल सेम होता है। ये क्या करता है, थोड़ा फास्ट होता है npm से। ये इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं करूँ क्या, यान डेव, सिंपल सा यान डेव से, ओके, पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे स्विच करना पड़ेगा इसमें माई ऐप में। चलते हैं इसके अंदर, ऐड करना यान डेव। ये ऐप क्या हो, स्टार्ट हो जाएगा, किस पे होगा, लोकल होस्ट 3000 पे। हो चुका है मेरा ऐप स्टार्ट। तो अभी करंट वन चल रहा है 14.0.3। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा, तो मैं चलता हूँ इसमें पैकेट.json के अंदर, एंड यहाँ देखोगे कहाँ पर, डिपेंडेंसीज के अंदर, हाँ डिपेंडेंसी ये रही, देखो 14.0.31 चल रहा है। इसके अंदर दो पैकेज और इंस्टॉल्ड है, विच इज रिएक्ट एंड रिएक्ट दो। ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें नोड तो इंस्टॉल है नहीं, भाई नोड इंस्टॉल नहीं होता, नोड आपका एनवायरमेंट होता है जो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो आपने कर रखा है। अब ये कह रहे हैं उसी को यूज करेगा। कैसे यूज करता है वो हम देखेंगे आने वीडियोस में। नोड कभी इंस्टॉल नहीं होता है। हाँ, नोड के लिए आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो, जैसे कि आपको MongoDB इंस्टॉल करना है, अगर MongoDB को आपको कनेक्ट करना है तो आप यूज करते हो Mongoose का। आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी है, कोई भी, लाइक आपको जॉय या फिर किसी भी तरीके का, तो आप क्या करते हो, उसको इंस्टॉल करते हो। बट नोड इंस्टॉल नहीं होता है कभी, ये चीज ध्यान रखना। अभी देखोगे तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेके ये चालू हो चुका है मेरा प्रोजेक्ट। प्रिटी लग रहा है फॉर्मेट। पहले तरह चेंज करते हैं, पहले क्या था, यहाँ पर कार्स बने आते थे, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया उसने। ये बता दूं आपको, ये पूरा टेलविंड सीरीज के अंदर बना हुआ है। अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर, तो ऐप के अंदर चलते हैं एंड पेजेस के अंदर, क्या देखोगे, ये पूरा का पूरा टेलविंड सीरीज के अंदर बना हुआ है। इसमें प्योर सीरीज है ही नहीं। अगर आपको प्योर सीरीज देखनी है तो आप देखोगे ग्लोबल थर्ड सीरीज। तो इसको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि सीएस कैसे अप्लाई की जाती है, सीएस के कितने टैब्स होते हैं नेक्स्ट.js के अंदर, एंड कैसे कैसे हम टेलविंड सीरीज को कॉपी कर सकते हैं। टेलविंड सीरीज के संग मिलती है, ठीक है, पहले नहीं मिलती थी, पहले क्या करता था, मैं एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ता था, बट यहाँ पे सब चीज मिल रही है हमें। तो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कि कैसे हम नेक्स्ट.js को इंस्टॉल करते हैं, क्या प्रीरिक्विजिट होती है नेक्स्ट.js को सीखने से पहले। तो हमने पूरा देखा, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं गाइस, एंड आने वाले वीडियोस में हम पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट.js को स्टेप बाय स्टेप। हम बिल्कुल 0 से लेंगे और 100 तक लेंगे। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आगे आने वीडियोस में अपना पूरा 100% दे पाऊँ। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड दोस्तों में शेयर जरूर करना, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।